एवरीवन, दिस इज योर मन राय। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रिपल ईएमआई क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी सिंपल होने वाली है। इसमें हमारे पास 3 मूविंग एवरेज हो गए जिनकी आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास 9, 21 एंड 50। ओके, और हम ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। सो बेसिकली इसमें जो एंट्री एग्जिट सिनेरियो है वो है ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो मतलब जब मूविंग एवरेजेस जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ है तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर क्रॉस ओवर होता है तो हम एंट्री लेंगे लॉन्ग साइड की, क्रॉस अंडर होता है तो हम एंट्री लेंगे शॉर्ट साइड की। और जो स्टॉप लॉस है उसको हम एज ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि ATR की वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं ATR डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये ATR है। ओके, तो यहाँ पे जो भी ATR की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर इस केस में ATR की वैल्यू थी 60, उसको हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ATR का फैक्टर है 2। तो हम अगर 60 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 120। तो हम यहाँ पे जो प्राइस पे हमने बाई किया उसके 120 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये स्टॉप लॉस जो है ये ट्रेड होता रहेगा। तो मतलब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये है हमारी स्ट्रैटेजी। ओके, सो बाय द वे ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको ऐसी स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाया है। ओके, सो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड काफ़ी सिंपल होने वाला है। यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रैटेजी लिखा, फिर यहाँ पर हमने नाम दे दिया ट्रिपल मूविंग एवरेज कॉस्ट स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ओवरले ट्रू कर दिए। फिर यूज़र इनपुट है। यूज़र इनपुट में हमारे पहले जो 3 यूज़र इनपुट्स हैं वो बस EMA की लेंथ है। उसके बाद हमने ATR लेंथ और ATR फैक्टर रखा है। ग्रुप में हमने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में डालने का मतलब क्या है कि जब आप इसको देखोगे ना ऐसे यहाँ पर, तो आपको एक एक्स्ट्रा ग्रुप बन के दिखेगा ये यूज़र इनपुट के लिए। सो ये मोटिव था, हमने इसको ग्रुप में डाला है। देन उसके बाद हमने तीनों EMA को ले लिया है। यहाँ पर EMA 1, EMA 2, EMA 3 लेंथ डाल दिए। फिर उसके बाद हमारा जो क्रॉस ओवर लॉजिक है उसको हमने रखा है। सो यहाँ पर इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इसमें होता क्या है। सो बेसिकली एक प्रॉपर ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होना ना, मतलब कि जब है ना तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करें, तीनों। ओके, ये काफ़ी रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है कि अगर मैं ये वाला लॉजिक यूज़ करूँगा ना तो हमें मे बी एक ट्रेड या उससे कम ट्रेड मिले या तो मिले ही ना ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पर ये रेयर क्यों है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि जब तीनों मूविंग एवरेज है ना एक दूसरे को क्रॉस करते, ठीक है, ऐसा। तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है। सो इसीलिए हम इसको है ना कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। हम इसको कैसे करने वाले हैं कि लेट्स से, एक मिनट रुकिए, लेट्स से मूविंग एवरेज 1, लेट्स से ये हमारा मूविंग एवरेज 1 है, सबसे छोटा वाला मूविंग एवरेज जो कि 9 पीरियड का है, ठीक है। फिर उसके ऊपर है 20 पीरियड का और उसके ऊपर लेट्स से 50 पीरियड का है, ठीक है। सो अगर ये वाला मूविंग एवरेज जो है ना ये दो मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ गई और ये वाला जो हमारा मूविंग एवरेज है, से यहाँ पर ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो हमारा मूविंग एवरेज है ये इनको ऐसा क्रॉस करता है, ठीक है। तो हम इसको एक वैलिड क्रॉस ओवर मानेंगे कि अगर हमारा एक मूविंग एवरेज ना सबसे छोटा वाला दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है एट द सेम टाइम, ठीक है, तो हम इसको एक वैलिड लॉन्ग एंट्री सिग्नल मानेंगे। और शॉर्ट में इसका उल्टा। सो हम वही यूज़ करने वाले हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पर है ना EMA 1 का क्रॉस करा है EMA 2 के साथ, और EMA 1 का क्रॉस करा है EMA 3 के साथ। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है, ओके, EMA 1 का EMA 2 के साथ, EMA 1 का EMA 3 के साथ। और फिर क्रॉस अंडर में भी हमने सेम रखा है, बस यहाँ पे टी डॉट क्रॉस अंडर लिया है EMA 1 का EMA 2 के साथ और EMA 1 का EMA 3 के साथ। तो ये हमारी कंडीशन है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो लॉन्ग क्रॉस ओवर है उसमें बस हमने ये दोनों क्रॉस ओवर एक साथ में होने चाहिए, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किए। और शॉर्ट क्रॉस अंडर है, इसमें ये दोनों क्रॉस अंडर एक साथ होने चाहिए जो ऊपर हमने डिफाइन किए, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद फिर हमको बस एंट्री लॉजिक लिखना है। एंट्री लॉजिक हमारा काफ़ी सिंपल होने वाला है। अगर हमारे पास जैसे ही क्रॉस ओवर है और कोई भी पोजीशन साइज ओपन नहीं है तो हम ले लेंगे एंट्री, जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग एंट्री एक्सप्लेन करी थी। ओके, अब उसके बाद हम शॉर्ट एंट्री का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्रॉस अंडर है
और अगर हमारे पास कोई भी पोजीशन साइज ओपन नहीं है, बाहर स्टेट डॉट इज कन्फर्म्ड है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रॉस अंडर हुआ है तीनों मूविंग एवरेज का, और यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। ओके, ये हो गया। अब हम ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो पार्ट है इसको कवर कर लेते हैं। सो इसका जो मैं आपको थ्योरी है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कोड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो पहले हमें ना लॉन्ग के लिए जाते। ओके, सो लेट्स से हमने इस पॉइंट पे ट्रेड ली, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ATR इंटू फैक्टर डिस्टेंस रहेगा। तो ATR इंटू फैक्टर मतलब कि लेट्स से ATR की वैल्यू है 50, ठीक है। तो ATR इंटू फैक्टर मतलब कि 2, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100। तो 100 पॉइंट्स नीचे हमारा ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये कंपेयर होगा नेक्स्ट वैल्यू से। तो नेक्स्ट कैंडल की वैल्यू लेट्स से ये है, तो नेक्स्ट कैंडल की वैल्यू से हम फिर से जो ATR की वैल्यू है इंटू 2 करेंगे, इंटू जो हमारा फैक्टर है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो करेंगे। उसके बाद हमको एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और वो वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी ये वाली, नीचे वाली वैल्यू। तो अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक पहले वाला स्टॉप लॉस और एक नया वाला स्टॉप लॉस। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। आप ध्यान में रखिए हम लॉन्ग साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, तो दोनों में बड़ा ये वाला है। ओके, ये वाला बड़ा है, तो हम इस वाले को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, और ये वाला बनता है, ये पॉइंट बनता है। तो हम ये दो पॉइंट को कंपेयर करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। फिर दोनों में जो बड़ा रहेगा वो आगे की तरफ जाएगा, और दोनों में जो पीछे रहेगा वो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा रहेगा उसको हम आगे की तरफ लेंगे, ठीक है। फिर लेट्स से कि ये पॉइंट है ना यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद है ना जो हमारा नया पॉइंट बनता है ना वो लेट्स से नीचे वाला बनता है, ठीक है। तो अब हम वापस से दोनों पॉइंट को कंपेयर करेंगे, इस पॉइंट को और ये जो नया पॉइंट है इसको। अब देखेंगे दोनों में बड़ा कौन सा है, तो दोनों में बड़ा ये है, तो हमारा यही पॉइंट कंटिन्यू होगा। और फिर लेट्स से प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ पे क्रॉस हो गया, फिर यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस नीचे नहीं जाएगा, वो सेम जगह पे ही रहेगा, और जैसे ही प्राइस हिट हुआ हम ले लेंगे एग्जिट। तो ये है लॉजिक, ठीक है। अब आपको समझ गया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से किया। तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पे पहले ATR को डिफाइन कर दिया है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल हमने रखा है, ये वार कीवर्ड के साथ यूज़ किया है, ठीक है। तो मतलब ये वेरिएबल चेंज नहीं होगा। तो ये है फ्लोट वेरिएबल ATR ट्रेलिंग SL, हमने इसको ऐसा इस तरीके से रखा है, ठीक है। और इसको हमने शुरुआत में NA रखा है। NA मतलब कि अभी तक इसकी वैल्यू में हमने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू तब अपडेट होगी जब हम एक ट्रेड में होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हम एक ट्रेड में है, तो जैसे ही हम एक ट्रेड में है ना, और ये जो हमारा ATR की वैल्यू है ये NA है, मतलब कि यहाँ पे कुछ, मतलब कि यहाँ पर है ना NA का मतलब ये होता है कि ये अभी तक अपडेट नहीं हुई है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये वैल्यू NA है तो हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। इसकी वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी पोजीशन प्राइस रहेगा माइनस ATR इंटू फैक्टर। तो वही हमने करने वाले हैं यहाँ पे, और पोजीशन प्राइस इंटू जो एवरेज प्राइस है वो, ओके, माइनस ATR इंटू फैक्टर, ये हो गया। फिर जब हमारा ये सेटअप हो जाएगा ना, मतलब जब ATR की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे, तो अब इसकी वैल्यू NA नहीं है, अब इसकी वैल्यू ये नहीं है, अब इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अपडेट होने के बाद है ना, जब भी हम दूसरी बार यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे ना इसको इससे डिफाइन करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इक्वल टू मैट डॉट मैक्स, जो पुराना वाला ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो, ओके, और जो नया होना चाहिए वो नया पॉइंट। पुराने पॉइंट और नए पॉइंट में से बड़ा जो रहेगा वो हम इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम ATR भी हमारा ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने का जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक ये है, वो लॉजिक इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डॉट एग्जिट लिख देंगे, और उसमें स्टॉप में हम यहाँ पे ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो शॉर्ट साइज है वो भी वैसा ही है। शॉर्ट साइज में हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी डॉट पोजीशन एवरेज प्राइस लिख दिया स्मॉलर देन 0। फिर यहाँ पे अगर हमारा ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस NA है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये शॉर्ट साइज का पोजीशन है, ओके। तो अगर शॉर्ट साइड की ट्रेड में होगे तो अपने यहाँ पे एंट्री लिए और आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा, तो हम ATR डिफरेंस से स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा वैसे वैसे हमारा पॉइंट
जो नए नए पॉइंट है वो बनते जाएंगे, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे एग्जिट करता है वहाँ पे हम ले लेंगे एग्जिट। तो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने शॉर्ट एग्जिट भी लिख दिया है, उसमें हमने शॉर्ट लिखा है, ओके। स्टॉप में हमने डाल दिया शॉर्ट ट्रेलिंग एसएल, और यहाँ पे कमेंट डाल दिया, ओके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रीसेट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये परसिस्टेंट वैल्यू है, समझ लो यहाँ पर एग्जिट हो गया, ठीक है। एग्जिट होने के बाद भी अगर इसकी वैल्यू यही रही, ओके, यहाँ पे चेंज नहीं की हमने, सेम वैल्यू को हमने कंटिन्यू किया, तो हमको प्रॉब्लम होगी। अगर यही वैल्यू को मैं कंटिन्यू करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मुझको ये वैल्यू को है ना वापस से नहीं करना है, इनवैलिड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी पोजीशन ओपन नहीं, मतलब हमने एग्जिट ले लिया है, तो हम ATR ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को फिर से नहीं कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्लॉटिंग पार्ट है। प्लॉटिंग पार्ट काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो हम पहले ये प्लॉट करेंगे, ये आपको जो दिख रहा है ना पर्पल वाला, ये प्लॉट करेंगे हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। सो उसके लिए हमने यहाँ पे ATR ट्रेडिंग स्टॉप लॉस प्लॉट कर दिया। फिर यहाँ पे जब भी हम कोई पोजीशन में, यहाँ पे देखिए अगर इक्वल टू जीरो मतलब हम कोई भी पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब ये है कि हम कोई ना कोई पोजीशन में लॉन्ग या शॉर्ट, तो हम ATR ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डाल देंगे। कलर रहने कर कलर इसको हमने पर्पल कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टाइल में लाइन ब्रेक यूज़ किया है। लाइन ब्रेक यूज़ करना ज़रूरी है, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लाइन विथ में 1 डाला है। फिर यहाँ पे मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में हमने SL2 डाल दिया है। ये बस हमने इसीलिए डाला है ताकि हम ये दोनों के बीच में ना फिल कर सके, ये दोनों के बीच में ना वो जगह है, इसको फिल करना है हमें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये डालने के बाद फिल कर दिया है। फिल करने में हमने ATR ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और यहाँ पे मिड वैल्यू लिए, और यहाँ पे हमने HL2 डाल दिया है, फिर ATR ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, ओके। अब यहाँ पर 2 कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 कलर होते हैं, एक अप साइड का होता है, एक डाउन साइड का होता है। तो मतलब फिल क्या करता है, फिल में है ना आपका 2 वैल्यू होती है, ठीक है, 2 प्लॉट होते हैं। तो 2 प्लॉट की जगह के बीच को फिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अप साइड होता है, एक डाउन साइड होता है। तो आपको अप साइड का फिल करना है, डाउन साइड का फिल करना है, उसके हिसाब से आप करते हैं। सो यहाँ पर है ना हमने एक को एने रख दिया है, ठीक है। इस वाले को हमने एने रख दिया है, जो कि है ओके टॉप वैल्यू, टॉप कलर जो हमने उसको एने रखा है, और बॉटम से हम इसको कलर कर रहे हैं, ओके। और कलर काफ़ी सिंपल है, अगर हम कोई भी पोजीशन में नहीं है, सॉरी हम कोई पोजीशन में है, ओके, तो हम इसको पर्पल करेंगे, नहीं तो एने। फिर हमने 3 मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया है, और रेड, ग्रीन और येलो करके। दैट्स इट, इतना ही है इसमें। कोड ये हो गया है। इसका कोड है ना आपको अवेलेबल रहेगा नीचे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अभी हम इसका बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बैक टेस्ट के लिए हम यहाँ पे ना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे 2.5 लाख से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। क्वांटिटी हमने डाला 75, ओके। फिर यहाँ पे पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना यहाँ पे हमने डाल दिया 30, ओके। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया 0, फिर यहाँ पे हमने डाल दिया 0, उसको ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो विन रेट है, ठीक है, 49% का विन रेट है, 72% रिटर्न है, 17% ड्रॉ डाउन, 63 रेट्स। एंड 63 ट्रेड्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आप इतनी कम ट्रेड से मतलब किसी सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर लेट्स से कि मैं इसको इंटायर हिस्ट्री पे भी डाल दूँ ना, तो भी 200 से कम ही ट्रेड होगी। तो भी यहाँ पे देखिए 158 ट्रेड्स ही है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया शुरुआत में, पैटर्न काफ़ी रेयर है, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, तो आपको दूसरे टाइम फ्रेम और दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे जाके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ही आप कुछ इसमें देख सकते हो। सो ये थी ये स्ट्रैटेजी। इसका कोड है नीचे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। आपको कुछ भी डाउट है, कोई इशू आ रहा है, नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और आपको किसी चीज़ पे वीडियो बनाना है, कोई टॉपिक आपको कवर करना है, तो वो भी आप नीचे लिख सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।